All right. Hello students, welcome to the digital class of IIB. We are starting with human health and disease topic, as you know, right. In this topic we are going to the learning some objectives. Here are the some objectives, as you know. The first, we are going about the health. We are dealing in this topic. This is a short topic. We are taking introduction of the health. What is the meaning of health? What are the dimensions of health? And what are the things required for health? Right. Next, we are going to learn the common diseases in human. इसका मीनिंग ये रहेगा कि हमारे आसपास जितने भी हमेशा मिलने वाले डिसीजेस होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे अभी चर्चा करने वाले हैं. ठीक. देन वी आर गोइंग फॉर द इम्युनिटी, यानी की हमारी जो प्रतिकारक क्षमता या पावर बोलेंगे या मराठीमध्ये म्हणतो आपण ह्याला रोग प्रतिकारक क्षमता, राइट, की ज्याच्यामुळे आपल्याला जनरली डिसीजेस होत नाहीत. यही जो पावर होती है जो हमें डिसीज़ होने से प्रिवेंट करती रहती है. उसके बाद हम बात करेंगे एड्स, जैसे कि आप फुल फॉर्म जानते हो, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि जैसे कि आप जानते हो, इसके बारे में मुझे ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, HIV, राइट. देन वी आर गोइंग फॉर द कैंसर. जैसे कि आप जानते हो कैंसर यानी कि एक डेडली डिसीज़ होता है, हम जिससे बहुत डरते हैं, राइट. एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक इज़ अ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज. इसमें हम जो ॲडिक्शन होता है, यानी की व्यसन म्हणतो आपण त्याला, व्यसनाच्या विषयी ज्या गोष्टी असतात त्याच्यामध्ये आपण ह्या टॉपिकमध्ये शिकणार आहोत. ठीक है. तो दिस वाज द कंटेंट और द इंडेक्स इन शॉर्ट. बट जैसे कि आपको पता है हम NCERT के सीक्वेंस को कितना फॉलो करते हैं, तो उसी तरह से इस टॉपिक में भी हम सीक्वेंस चेंज करेंगे लाइक दिस, राइट. तो फर्स्टली वी आर गोइंग विद द इम्यूनिटी एंड देन वी विल डील विद द कॉमन डिसीजेस इन ह्यूमन. इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी रोगों के लिए कैसे काम करती है, जब ये हम पढ़ेंगे तब जाके ये पावर होते हुए भी ये हमें डिसीज़ कैसे होते हैं ये हमें अच्छी तरह से समझेगा. इसलिए हमने इस सीक्वेंस को चेंज किया. तो स्टार्ट करेंगे पहले कहाँ से, यहाँ से, यानी कि द हेल्थ, राइट. तो हेल्थ की शुरुआत करते समय पहले हम चलेंगे इन द हिस्ट्री ऑफ द हेल्थ, राइट. तो हिस्ट्री, अब देखो हेल्थ की चिकित्सा जो है बहुत पुरानी, यानी कि जैसे हमारी कालगणना शुरुआत भी नहीं हुई थी उस समय से पहले से ये हेल्थ की शुरुआत है, यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट, राइट. एंड उसमें जो हमारे हेल्थ के लिए फर्स्ट थ्योरी आई दैट वाज कॉल्ड एज अ ह्यूमर थ्योरी, या इसको हम गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस भी बोलते हैं. अब गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, अब इसमें तो आपको जानना पड़ेगा द मीनिंग ऑफ ह्यूमर. व्हाट इज मीनिंग ऑफ ह्यूमर, राइट. द सिंपल मीनिंग ऑफ ह्यूमर, इट इज़ अ बॉडी फ्लूइड, यानी कि हमारे बॉडी में जिस प्रकार के फ्लूइड्स होते हैं उनको हम बोलेंगे बॉडी फ्लूइड्स. जैसे कि आपने पढ़ा है सर्कुलेशन में ब्लड, इट इज़ वन ऑफ द बॉडी फ्लूइड. तो जिस तरह से हमारे बॉडी में जो फ्लूइड्स होते हैं उन फ्लूइड्स को हम बोलते हैं ह्यूमर. एंड जैसा ह्यूमर हमारे बॉडी में, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे, जैसा आप ह्यूमर यानी कि जैसा बॉडी फ्लूइड हमारे बॉडी में रहेगा उस तरह से हमारी हेल्थ रहती है. यानी कि जिस प्रकार का बॉडी फ्लूइड हमारे बॉडी में रहेगा उस तरह से हमारा स्वभाव, हमारा मिजाज, हमारा हेल्थ वगैरह वगैरह रहेगा. ऐसे इस थ्योरी का बोलना था. ये कोई साइंटिफिक थ्योरी नहीं है. दिस वाज just imagination theory and it was proposed by scientist Hippocrates. अब देखो इनका जन्म बहुत पुराना है, राइट. बट बात यह है कि इनकी सोच बहुत आगे थी. अब देखो, अब जब आपको अब MBBS में एंट्री करोगे उसके बाद आपको डिग्री भी मिलेगी, बट डिग्री आपके हाथ में देने से पहले आपको एक शपथ दी जाती है दैट इज कॉल्ड एज अ हिपोक्रेटिक ओथ, राइट. एंड ये इनके नाम से ही है, मतलब इनकी सोच बहुत आगे थी. एंड इन्होंने पहली बार हमारे हेल्थ के लिए चिकित्सा चालू कर दी थी, इसलिए हमने इनको बोला है फादर ऑफ मेडिसिन, राइट. तो यहाँ पे आपको एक MCQ याद रखना है, फादर ऑफ मेडिसिन इज हिपोक्रेट्स. ठीक. अब इस थ्योरी को हमारे इंडियन आयुर्वेदाना भी फॉलो किया था, इस्लामिक मेडिसिन ने भी फॉलो किया था, एंड बहुत सारे और लोगों ने भी इसको फॉलो किया था. अब इस थ्योरीज में बहुत सारे थ्योरीज है, उसमें से एक एग्जाम्पल आपके सिलेबस में दिया गया एंड दैट वाज अ ब्लैक बाइल थ्योरी. वो जो थ्योरी है दैट इज ब्लैक बाइल थ्योरी. अब ब्लैक बाइल, अब देखो ब्लैक यानी कि ब्लैक कलर आप जानते हो, बाइल यानी कि क्या, ब्लैक बाइल यानी कि इन जनरल एक मीनिंग ऐसा था, यानी कि जो फ्लूइड हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में रहेगा उसको बाइल बोला जाता था पहले की बात. अभी के हम बाइल के डेफिनेशन डिफरेंटली देते हैं, ठीक है. तो इस इनके थ्योरी के अनुसार ब्लैक बाइल थ्योरी यानी कि बेसिकली जिसके बॉडी में ब्लैक कलर का फ्लूइड है, जिसके बॉडी में ब्लैक कलर का फ्लूइड है, ऐसे इंसान का टेम्परेचर जो होता है, तापमान जो होता है, उसकी बॉडी का जो तापमान होता है वो ज़्यादा होता है, ऐसे इस थ्योरी ने बोला था. हालांकि बात क्या थी कि इसमें कोई साइंस नहीं था, इन्होंने जस्ट एक
ऐसे पेशेंट को देखा था जिसमें एक्चुअली ब्लैक कलर की उल्टी हो रही थी एंड कोइंसिडेंटली उसको फीवर भी था, यानी कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा था, इसलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया था। इसमें कोई साइंस नहीं था, बस ये जो बातें थी ये सब इनकी दिमाग की उपज थी, यानी कि इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे दीज वेयर ओनली द रिफ्लेक्टिव थॉट्स, दीज वेयर द ओनली रिफ्लेक्टिव थॉट्स, राइट। इसमें कोई साइंस नहीं था। अब जरा हिस्ट्री में आगे चलते हैं। हिस्ट्री में आगे चलने के बाद इनके बाद जो थ्योरी आई या इनके बाद जो साइंटिस्ट आए, इनका नाम है विलियम हार्वे, राइट, विलियम हार्वे। अब इनको गड़े मुर्दे उखाड़ने की आदत थी। आपको लग रहा होगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, राइट। एक्चुअली इनको गड़े मुर्दे उखाड़ने की आदत थी। बेसिकली बात ये थी कि इनको हमारे बॉडी के बारे में बहुत सारी चिकित्सा थी, यानी कि इनको हमारे बॉडी को अंदरूनी भागों से देखना था। बट बात यह है कि ये उस ज़माने की बात है जिस ज़माने में डेड बॉडी को हाथ लगाना यानी कि निषिद्ध था, यानी कि उस ज़माने में ये परमिसिबल नहीं था कि कोई जाके डेड बॉडी को हाथ लगाए। जो समाज में कुछ गिने चुने लोग थे रहते थे वही इस डेड बॉडी का क्रियाक्रम करते थे। अब डेड बॉडी को अगर देखना है अंदर से तो हाथ लगाना पड़ेगा, बट जो हाथ लगाएगा वो समाज से बाहर जाएगा, ऐसा बात थी। तो ये डेड बॉडी को हाथ नहीं लगा सकते थे एंड बात यह है कि जिंदा इंसान को काट नहीं सकते थे। अब क्या करें, अब इसमें बात आ गई कि भाई गड़े मुर्दे उखाड़ना, यानी कि ये रात के अंधेरे में स्मशान भूमि में जाते थे एंड वहाँ से जो बॉडी बरी की गई थी उनको डिगिंग करके ऊपर लाते थे एंड उस वहाँ पे छोटे से दिए की रोशनी में वो बॉडी का डिसेक्शन करते बैठते थे एंड डिसेक्शन करते 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 मतलब इनका वही रोज़ का क्रियाक्रम था, यानी कि रात में जाना, बॉडी को डिग करना, डिसेक्ट करना एंड सुबह होने से पहले दफन करके भाग जाना, राइट। अभी इनका ऐसा दिनक्रम था। अब दिनक्रम बोलने की बजाय हम बोलेंगे रातक्रम, ठीक है, राइट। तो इसमें बात यह थी कि ऐसा करते करते उन्होंने ये देखा कि अब दिन में के इनके दिमाग में भी ये बात चल रही थी कि भाई बॉडी फ्लूइड बॉडी फ्लूइड बॉडी फ्लूइड, तो इनको देखना था कि बॉडी फ्लूइड होता कहाँ पे, राइट। तो इस रिसर्च में उन्होंने ये पाया ये जो बॉडी फ्लूइड हो गया है ये और किधर नहीं होता, ये हमारे बॉडी में कुछ ट्यूबिंग्स है, पाइपलाइंस है, इसमें ही मिलता है। बाकी जगहों पे अगर हम छुरी चलाएंगे तो वहाँ पे ये बॉडी फ्लूइड मिलने वाला नहीं है, ठीक है। अब बात ये थी कि ये ट्यूबिंग जो थे देज वेयर आवर ब्लड वेसल्स एंड द फ्लूइड ही फाउंड दैट वाज आवर ब्लड। मतलब क्या हो गया, बेसिकली ये पहले इंसान थे जिसने हमारे सर्कुलेशन को ढूंढा था एंड दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ सर्कुलेशन। तो यहाँ पे आपका सेकंड एमसीक्यू बन रहा है। तो फादर ऑफ सर्कुलेशन कौन है, विलियम हार्वे। एंड फादर ऑफ मेडिसिन कौन था, हिपोक्रेट्स, राइट। अब देखो इन्होंने क्या किया। अब इनके ज़माने की बात यह है तो इनको भी ऐसा एक इंसान मिला जिसको ब्लैक कलर की उल्टी हो रही थी, यानी कि जिसके बॉडी में ब्लैक कलर का फ्लूइड है, हम ऐसे बोलेंगे, ठीक है। बट बात यह है कि इनके ज़माने तक थर्मोमीटर का इन्वेंशन हो गया था एंड उन्होंने इसका टेम्परेचर भी चेक करके देखा, राइट, साइंटिफिकली। बट चेक करते समय उन्होंने ये पाया कि भाई इस इंसान का तो टेम्परेचर नॉर्मल है, इसके बॉडी में ब्लैक कलर का फ्लूइड होते हुए भी इसका टेम्परेचर नॉर्मल है। इसका मीनिंग ये हो गया कि जो हिपोक्रेट्स ने बोला था ये गलत है, यानी कि जो हिपोक्रेट्स ने जो थ्योरी बोली थी ये रॉन्ग है, ऐसा इन्होंने बोला। यानी कि यहाँ पे आपके लिए और एक एमसीक्यू बनता है कि द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस और द ह्यूमर थ्योरी इट इज डिस्प्रूव्ड बाय विलियम हार्वे। दिस इज अनदर एमसीक्यू फॉर यू। चलो इसके बाद अब आगे चलते हैं। इसके बाद जो हम हिस्ट्री में आगे जाएंगे इसमें आ गया आपका बायोलॉजी। अब ये आगे की बात थी, साइंस अब आगे बढ़ चुका था एंड साइंस ने हमारे बॉडी को अंदरूनी भागों से देखा था, हमारे सिस्टम्स को डिस्कवर कर लिया था। एंड इसमें साइंस ने पहली बार ये बोला था कि भाई हमारा माइंड है जो ये हमारी हेल्थ को डिटरमाइन करता है। तो माइंड कैसे हेल्थ को डिटरमाइन करता है, तो उन्होंने बोला था देखो ये भी कोई साइंटिफिक बात नहीं पूरी तरह से, दिस इज नॉट अ मेडिकल साइंस, दिस इज अ बायोलॉजिकल साइंस, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजी आवर माइंड बेसिकली इन्फ्लुएंसेस आवर न्यूरल सिस्टम एंड दैट इन्फ्लुएंसेस आवर आल्सो एंडोक्राइन सिस्टम। जैसे कि आप जानते हो ये दोनों हमारे बॉडी के कंट्रोलिंग सिस्टम्स हैं, ठीक। अब ये दो सिस्टम बेसिकली ये हमारे इम्यून सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है एंड अल्टीमेटली द इम्यून सिस्टम इन्फ्लुएंसेस आवर हेल्थ, ऐसा इस बायोलॉजी ने बोला था। अब देखो यहाँ पे ये तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एमसीक्यू कैसे बनता है, यहाँ से कुछ पार्ट जो है ये या ये जो है इनको यहाँ पे ABCD कर दिया जाता है एंड आपको ये फ्लो चार्ट दिया जाता है। अब इसमें से आपको ये पहचानना पड़ता है एंड लिखना पड़ता है, राइट। तो ऐसा एमसीक्यू होता है, कृपया आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसको फ्लो चार्ट में लिखिए इस तरह से। लिख लिया बच्चों, चलो अब आगे चलते हैं। इसके बाद जो आया दैट इज़ नाउ द मेडिकल साइंस। अब मेडिकल साइंस में हेल्थ की डेफिनेशन प्रॉपर्ली दी गई है। देखो ये जो इंसान आपको दिख रहा है, क्या आप इसको हेल्थ बोल सकते हो? नहीं, दिस इज़ नॉट अ हेल्थ। बॉडी का फिटनेस अच्छा होना, बॉडी हट्टी कट्टी होना, इसको हम डायरेक्टली हेल्थ नहीं बोल सकते। दिस इज़ ओनली कॉल्ड एज अ फिजिकल
फिटनेस, ठीक है। या किसी को अगर कोई बीमारी भी नहीं है, देखो जैसे ये इंसान दिख रहा है, खुशमिजाज दिख रहा है, राइट, इसको कोई बीमारी नहीं है, तो क्या आप हेल्थ बोलोगे? नहीं, इसको भी हम हेल्थ नहीं बोलेंगे। दिस इज मेयर कॉल्ड एज अब्सेंस ऑफ डिसीज। तो फिर हेल्थ क्या, राइट? तो हेल्थ के डेफिनेशन बेसिकली दिया है WHO ने, एंड इसमें मल्टीपल एक्चुअली डायमेंशंस है, बट ये सभी डायमेंशंस हेल्थ में इंक्लूड नहीं होते। इसमें से कुछ ही डेफिनेशन में इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि आप जानेंगे अभी। यहाँ पे देखिए द हेल्थ। तो बेसिकली हेल्थ इट इज़ डिटरमाइंड बाय 3 फैक्टर्स और 3 डायमेंशंस। पहला डायमेंशन है फिजिकल डायमेंशन, द नेक्स्ट डायमेंशन इट इज़ मेंटल हेल्थ, एंड द थर्ड डायमेंशन इज सोशल हेल्थ। ऐसे 3 डायमेंशंस होते हैं हेल्थ के। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ फिजिकल हेल्थ? देखो, फिजिकल हेल्थ यानी कि हमारे बॉडी के जो फिजिकल ऑर्गन्स है ये अपने अपने प्रोपोर्शन में अपने अपने फंक्शनिंग में रहना, इसको हम बोलेंगे फिजिकल हेल्थ। अब फिजिकल हेल्थ कैसी होती है? फॉर एग्जांपल समझो कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, उसमें मेरा एक हाथ कट गया, राइट। अब ये हाथ का काम होगा क्या? नहीं होगा। तो इस तरह से दिस इज कॉल्ड एज अ फिजिकल हेल्थ, राइट। मेंटल हेल्थ, आपका माइंड स्टेबल होना, आपकी विचारधाराएं अच्छी होना, राइट, आप किसी भी परिस्थिति में अच्छी तरह से बिहेव करना, इसको हम बोलेंगे मेंटल हेल्थ। एंड उसके बाद जो है दैट इज योर सोशल हेल्थ। अब सोशल हेल्थ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सोशल हेल्थ यानी कि किसी इंसान के प्रति बिहेवियर जो हम बात करेंगे दैट इज कॉल्ड एज अ सोशल हेल्थ। अब ये भी बहुत मैटर करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर आपके आजू बाजू में कोई इंसान आपको अगर तकलीफ दे रहा है तो क्या आप अच्छी तरह से रह पाओगे? नहीं रह पाओगे, राइट। तो दैट इज कॉल्ड एज अ सोशल हेल्थ। तो आपके लिए डेफिनेशन बनती है, द डेफिनेशन इज इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, एंड दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय, आपको ये याद रखना है कंप्लीटली, इसके ऊपर भी MCQ बनता है आपका, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इसमें 3 डायमेंशन होते हैं। आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स वाला भी क्वेश्चन आ सकता है या मैच भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से याद रखिए। चलो अब इसके बाद आगे चलते हैं, राइट। हम इतने हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो ये इस हेल्थ का हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्या, क्यों हमें हेल्दी रहना चाहिए? वैसे बहुत एंगल है, आप बोल भी सकते हो, आप जनरल भी, बट हमें चलना है अकॉर्डिंग टू योर बुक यानी कि NCERT, राइट। अकॉर्डिंग टू NCERT अगर हम बात करेंगे तो हेल्थ के इन्होंने 2 बेनिफिट्स हमें बताए। पहला है, अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हमारी जो इफिशियंसी होती है, इफिशियंसी यानी कि हम कितने टाइम में कितनी अच्छी तरह से काम कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इफिशियंसी ऑफ वर्क, ये बढ़ेगा। एंड उसकी वजह से हमारा जो काम करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट है वो भी अच्छे क्वालिटी का बनेगा या ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, एंड उसका ऑफ कोर्स इकोनॉमी भी अच्छा होगा। यानी कि अगर आपको अच्छी इकोनॉमी चाहिए तो आपको अच्छी हेल्थ भी चाहिए, ऐसा आपका NCERT में लिखा है, ठीक है। दूसरा डायमेंशन जो है इसका दैट इज लॉन्गेटिविटी। लॉन्गेटिविटी इसका मीनिंग आपको लेना है लाइफ स्पैन, राइट। लाइफ स्पैन यानी कि हम कितना दिन जिंदा रहेंगे, हमारे आयुष्मान, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे लॉन्गेटिविटी ऑफ द पीपल। अब इसमें ज़रा हमें कंफ्यूज करने वाली बात यहाँ पे ऐसी होती है कि भाई आपके बुक में लॉन्गेटिविटी में लिखा है कि दैट रिड्यूसेस इन्फेंट्स एंड मैटरनल मोर्टेलिटी, राइट। अब दैट रिड्यूसेस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी मीन्स मतलब इसका मीनिंग ये नहीं है। आप बताइए, आप इसमें से इन्फेंट हो या मदर हो, क्या हो इसमें से आप? दोनों भी नहीं। फिर क्या अगर आप हेल्दी रहोगे तो क्या आपकी लाइफ स्पैन नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ज़रूर, ठीक है। बट बात यह है कि हमारे भारत में, इंडिया में इन दोनों का मृत्यु दर यानी कि इन्फेंट्स एंड मैटरनल मोर्टेलिटी ये बहुत ज़्यादा है। तो यह आपके माइंड में भी बात आए इसलिए ऐसा लिखा है। इसका मीनिंग ऐसा नहीं कि सिर्फ इनकी ही मोर्टेलिटी कम होगी, आपकी भी कम होगी, मेरी भी कम होगी, सबकी कम होगी, राइट। यानी कि सब लोगों का लाइफ स्पैन यहाँ पे बढ़ जाएगा। आपको सीधी सी बात है, कोई अगर अच्छा है, हेल्दी है तो उसका जीवन मान तो ज़्यादा रहेगा, एंड जो कोई अगर मर टुकड़ा है यानी कि मरने वाला टुकड़ा तो जल्दी मरेगा, बराबर है ना, राइट। तो इस तरह से ये 2 डायमेंशन आपको याद रखना है अकॉर्डिंग टू द NCERT। चलो तो ये हो गया हेल्थ का इंपॉर्टेंस। तो अब बात ये करेंगे कि भाई हम हेल्दी रहे कैसे, यानी कि हाउ टू अचीव द गुड हेल्थ। जनरल टॉपिक है, ये आप भी बोल सकते हो। चलो NCERT के अकॉर्डिंग सम अप करते हैं। तो पहली बात है कि भाई इसमें हमारा डाइट, राइट। अब डाइट मतलब इतना खाना है ये बात नहीं है, दैट शुड बी बैलेंस्ड। बैलेंस्ड यानी कि हमारे खाने में ये सारी चीज़ें इतने इतने प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, जो कि आप डाइजेशन में लर्न किए हो, ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, राइट। देन उसके बाद है हमारा पर्सनल हाइजीन। अब पर्सनल हाइजीन यानी कि हमारे बॉडी की साफ़ सफाई, राइट। अब बाहरी साफ़ सफाई एंड अंदरूनी साफ़ सफाई, ये तो आप ज़रूर रोज़ करते हो, आपको पता भी है, मुझे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। तो हमारी साफ़ सफाई यानी कि हमें साफ़ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम बीमार हो सकते हैं, ठीक है। देन आता है हमारा एक्सरसाइज। अब इसमें 2 एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज यानी कि हमारे दिमाग एक्सरसाइज जिसको हम जनरली मेडिटेशन बोलते हैं या योगा बोलेंगे, ठीक है। एंड देन आवर फिजिकल एक्सरसाइज। अब फिजिकल एक्सरसाइज में आपको बात याद रखना है कि जाऊन जिम करणे ह्याला फिजिकल एक्सरसाइज म्हणत नाही, राइट। वो कोई हमारे काम की एक्सरसाइज नहीं होती। हमारे काम की एक्सरसाइज यानी कि इसको हम बोलेंगे कार्डियो, राइट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कार्डियो? देखो, जिसमें आपका हार्ट रेट
एंड ब्रीदिंग रेट, एंड हो सके तो अगर आपको स्वेटिंग हो रहा है तो ऐसा एक्सरसाइज आपके बॉडी के काम का होता है। मसल बिल्डिंग आपके बॉडी के लिए उतनी यूजफुल नहीं है, ठीक है। चलो ये हो गया एक्सरसाइज। देन आता है डिसीज अवेयरनेस। डिसीज अवेयरनेस यानी कि लोगों को डिसीज के बारे में जानकारी रहना। देखो बात क्या होती है, कोई चीज़ किसी रास्ते पे अगर हम चल रहे हैं एंड वो रास्ता खराब है, ये अगर हमें पहले से ही पता है तो हम उसको अवॉइड करेंगे। अगर हमें पता ही नहीं कि भाई रास्ता खराब है तो हम उसके ऊपर चलते रहेंगे एंड इसमें हमें नुकसान हो सकता है। इसलिए लोगों में बुरे रास्ते कौन से, अच्छे रास्ते कौन से, यानी कि किन रास्तों पे जाने के बाद हमें डिसीज हो सकता है, ये पता होना ज़रूरी होता है। अब देखो ये जो आपको हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस टॉपिक। हमें कोई आपको MBBS की डिग्री नहीं देनी है, आपके दिमाग में जो कॉमनली डिसीज होने वाले हैं उसके बारे में अवेयरनेस करना है, इसलिए आपको ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। तो डिसीज अवेयरनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन आता है वैक्सीनेशन। ये देखो ये आपका बचपन का फोटोग्राफ है, सभी आप पीछे से ऐसे दिखते थे, ठीक है। तो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। अब देखो इसमें जो प्रॉपर शब्द है इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन शब्द कैसे आया इसके बारे में हम फर्दर चर्चा करेंगे एंड इससे भी हम बहुत सारी जानलेवा बीमारियां जो हमें हो सकती है उसको हम यहाँ से प्रिवेंट करते हैं, ठीक। देन आता है हमारे घर का कूड़ा कचरा, राइट। तो इसका भी प्रॉपर डिस्पोजेबल होना चाहिए। ओला कचरा, कोरडा कचरा तो मतलब माहित है। अब इसमें भी रिसाइक्लेबल एंड टॉक्सिक वेस्ट, ये भी सारे हमें प्रॉपरली सेग्रीगेट करके डिस्पोज करना पड़ेगा, ठीक है। देन आता है कुछ बहुत सारे इंसेक्ट्स हमारे आसपास होते हैं जिनकी वजह से बीमारियां फैलती रहती है, तो इन इंसेक्ट्स को भी हमें दूर रखना पड़ता है, राइट। यानी कि इनको हम बोलेंगे, इन इंसेक्ट्स को हम कंट्रोल, इनको हम बोलते हैं वेक्टर बेसिकली। अब इनको कैसे कंट्रोल करना है वगैरह वगैरह सारी बातें हमें आगे हैं, हम देखेंगे, ठीक है, राइट। देन आता है आपका हाइजीन ऑफ योर फूड एंड वाटर, राइट। अब इसमें देखो बात ये होती है कि आप जो खाना खा रहे हो उसकी वजह से आपका शरीर बनता है, तो आपका खाना भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। अब जो भी फल सब्जी आप मार्केट से ला रहे हो उसको बिना धोए आपको खाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पीठ पीछे क्या क्या बातें उनके साथ होती है ये अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारा फूड हमारा कंटेमिनेट हो सकता है। तो इस तरह से कोई भी जो आप फल सब्जियाँ घर में लाओगे उसको पहले अच्छी तरह से वॉश करना है, बट बेटा केयर करना कि जिस पानी से इसको धो रहे हो दैट शुड बी क्लीन। नहीं तो क्या होती है, बात टंकी ऊपर रहती है एंड उस टंकी को कभी किसी ने 8 दिनों तक देखा नहीं होता है एंड उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें जमा हो जाती है एंड वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ सकती है, राइट। तो इसलिए आपका जो है पानी भी साफ़ सुथरा होना ज़रूरी होता है। तो ये जो सारी बातें हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, इन सभी बातों को अगर हम एक वर्ड में डेफिनेशन देना चाहेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, दैट इज इट इज़ कॉल्ड एज अ प्रोफाइल एक्सिस। इस शब्दों को याद रखिए, दैट इज नोन एज प्रोफाइल एक्सिस। तो ये जो सारे मेजर्स है टू प्रिवेंट द डिसीज बिफोर इट ऑकर्स, टू प्रिवेंट द डिसीज बिफोर इट ऑकर्स, इसको हम बोलते हैं प्रोफाइल एक्सिस। इसको याद रखिए, ठीक है। चलो बेटा, तो ये हो गया कि कैसे हेल्दी हम रहेंगे, ठीक है, राइट। अब इसके बाद हम बात करेंगे डिसीज। तो व्हाट इज डिसीज? देखो ये शब्दों को अगर आप केयरफुली देखोगे तो ये शब्द ही आपको सब सारी बातें बता रहे हैं, डिस एंड ईज। देखो ईज यानी कि जैसे कि आपको पता है दैट इज अ कंफर्ट एंड डिस यानी कि नहीं, यानी कि डिसीज हो गया। देखो जहाँ पे हमारे बॉडी को कंफर्ट नहीं लग रहा है या हमें अनकंफर्ट फील हो रहा है, यानी कि परेशानी में हम त्रस्त हो रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन को हम बोलेंगे डिसीज, या इसको इंग्लिश में हम सिंपली शब्द यूज भी करते हैं इल हेल्थ और इलनेस। तो बेसिकली बात क्या होती है, डिसीज यानी कि क्या, राइट। तो कैसे होता है हमें डिसीज, राइट। तो बेसिकली बात ये होती है कि हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, राइट, उनका कोई पर्पज़ है एंड उनका कोई फंक्शन है। तो जब तक हमारे सारे ऑर्गन्स अपने अपने पर्पज़ में काम कर रहे हैं, अपने अपने लिमिटेशंस में हैं, साइज एंड शेप में है, एंड तब तक हमें कोई तकलीफ नहीं होती है। बट समझो कि कोई अगर हमारा ऑर्गन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है या उसके मार्फोलॉजी में कुछ डिफेक्ट हो रहा है तो हमें तकलीफ ज़रूर होगी, एंड तकलीफ हो रहा है मतलब हमें क्या हो रहा है, डिसीज़ हो रहा है। तो उसी तरह से आपके बुक में डेफिनेशन इसको दिया है, राइट। व्हेन वन और मोर ऑर्गन आर उनका जो फंक्शन है दैट इज एडवर्सली अफेक्टेड। देखो यहाँ पे अफेक्ट जो है दैट इज शुड बी एडवर्सली, ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि इफेक्ट जो होता है वो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। तो हम कौन सा बात कर रहे हैं, बुरा इफेक्ट हो रहा है ऑर्गन पे या ऑर्गन से बनने वाले सिस्टम पे, एंड उसकी वजह से आपके बॉडी में तकलीफें होंगी। अब तकलीफों को हम दो शब्द यूज करते हैं, राइट, साइन और सिम्टम। अब इनमें आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज साइन एंड व्हाट इज सिम्टम। देखो बेटा बात कैसे होती है, आपको कोई तकलीफ होने के बाद यानी कि बीमारी होने के बाद, डिसीज होने के बाद उसके बारे में आपको कुछ लगने लगता है, राइट, आपके बॉडी में कुछ फीलिंग्स आने लगती है, राइट। तो इन चीज़ों को हम बोलते हैं सिम्टम्स, एंड ये सारे सिम्टम्स जब आप
लेके डॉक्टर साहब के पास जाते हो तो उस डिसीज़ को कंफर्म करने के लिए डॉक्टर साहब जो आपके बॉडी में चेकअप करके जो चीज़ें ढूंढ के निकालते हैं उसको हम बोलेंगे साइंस। तो शॉर्ट में याद रखिए, सिम्टम्स आर बेसिकली फेल्ट बाय द पेशेंट एंड साइंस आर आइडेंटिफाइड बाय डॉक्टर। ये दो शब्द याद रखिए, सिम्टम्स फेल्ट बाय पेशेंट, साइंस आर आइडेंटिफाइड बाय डॉक्टर। यस, राइट। तो दिस इज द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। अब इसमें हम आगे चलते हैं कि भाई हमें डिसीज़ होता कैसे है, यानी कि हाउ हेल्थ इज अफेक्टेड। देखो, हेल्थ अफेक्ट होने के बहुत सारे तरीके, बट उतने एंगल्स में हमें जाना नहीं है, हमें जाना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो हमारी हेल्थ अफेक्ट होने का तरीका, पहला तरीका जो एनसीईआरटी में बोला गया दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर्स, राइट। जेनेटिक डिसऑर्डर यानी कि आप जेनेटिक टॉपिक पढ़े हो, यानी कि इसमें हमारे जीन्स होते हैं, जीन्स हमारे बॉडी में जो है जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं, इनमें जो इन्फॉर्मेशन है उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी बनती भी है एंड चलती भी है, राइट। तो बेसिकली जीन आपके बॉडी में प्रॉपर होना चाहिए। अब इस जेनेटिक डिसीज़ में हम बात करेंगे जेनेटिक डेफिशिएंसी डिसीज़ एंड जेनेटिक डिफेक्ट डिसीज़। ये पूरी तरह से आप पढ़ चुके हो जेनेटिक टॉपिक्स में, हम इसके जब बस एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो डेफिशिएंसी यानी कि क्या हो गया, कोई आपका जीन गायब है या होते हुए भी उसका एक्सप्रेशन या फंक्शनिंग नहीं हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ जेनेटिक डेफिशिएंसी डिसीज। एंड डिफेक्ट यानी कि आपके बॉडी से जीन ही गायब हो गया, यानी कि आप जिसको बोल सकते हो कि भाई जीन डिलीशन, राइट। उसकी वजह से अगर कोई डिसीज डेवलप हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ जेनेटिक डिफेक्ट में हम बात करेंगे। बेसिकली डिफेक्ट यानी कि अगर आपके बॉडी में जीन तो है, एक्सप्रेशन भी हो रहा है, बट उसका जो सीक्वेंस या कोड है, जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत हो रही है, जिसको आप म्यूटेशंस बोल सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली म्यूटेशंस अगर हो रहे तो दैट इज कॉल्ड एज अ डिफेक्ट। अब इसका एग्जांपल भी लेते हैं, इसमें आपको देखना पड़ेगा डेफिशिएंसी में जो है दैट इज पहला डिसीज आपका जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, राइट। बेसिकली दिस इज अ डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, प्लीज डोंट कंफ्यूज विद द मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। दिस इज अ डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। जैसे कि आप जानते हो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी इट इज अ ऑटोसोमल डोमिनेंट, राइट, एंड दिस इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव। इसमें आपका कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए केयरफुली यहाँ पे रहिए, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली अ डेफिशिएंसी डिसीज का एग्जांपल है, राइट। एंड डिफेक्ट जैसे कि आप जानते हो, क्लासिकल एग्जांपल आपके जेनेटिक्स में दिया है, राइट। यहाँ पे जीन तो है, उसका एक्सप्रेशन भी हो रहा है, बट एक्सप्रेशन इज अबनॉर्मल बिकॉज ऑफ द कोड इज अबनॉर्मल। यानी कि आपका जो 6th पोजीशन पे जो होता है वहाँ पे कौन रहना चाहिए, जैसे कि आपको पता है कि ग्लूटामिक एसिड होता है एंड दैट इज रिप्लेस्ड बाय द वेलिन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो 6 नंबर का अमीनो एसिड चेंज हो गया, इसलिए प्रोटीन चेंज हो गया एंड दैट इज कॉल्ड एज अ सिकल सेल अनीमिया। तो इस तरह से एक तरीका होता है। नेक्स्ट तरीका जो आपके बीमार होने का है वो है इन्फेक्शंस। नाउ व्हाट इज इन्फेक्शन, राइट। अब देखो, इन्फेक्शन यानी कि सिंपल सी बात, कोई अगर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलो या पैथोजेनिक यानी कि डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म की एंट्री अगर आपके बॉडी में हो रही है, राइट, तो दिट इज कॉल्ड एज अ इन्फेक्शन, राइट। तो इन्फेक्शन से भी हमें बहुत सारी बीमारी होती है। जनरली बेसिकली मोस्ट कॉमन तरीका हमारे बीमार होने का यही है, इन्फेक्शन, राइट। एंड ये इन्फेक्शन हमें मोस्ट कॉमनली होते हैं हमारे हाथों से। तुम्हाला माहित आहे एक म्हण, आपला हात जगन्नाथ, हे बघा इथं सगळे जगन्नाथ बसले, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए आपको सलाह दी जाती है हमेशा कि आप खाने से पहले आपके हैंड वॉशिंग करना ज़रूरी होता है, ठीक है। चलो, एक तरीका हो गया इन्फेक्शंस। नेक्स्ट तरीका जो आपके बुक में लिखा गया है वो जो है दैट इज़ लाइफस्टाइल, यानी कि आपका रहन सहन। अब लाइफस्टाइल के ऊपर से भी हमारी हेल्थ डिटरमाइन होती है। आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, आपका एक्सरसाइज कितना है, आपकी नींद कितनी है, वगैरह वगैरह बहुत सारे फैक्टर्स इसमें आते हैं, इसके अनुसार भी हमारी हेल्थ डिटरमाइन होती है,